We are going to start with the topic economic value added. It is popularly known as EVA. दो कंसेप्ट हम समझने वाले हैं. फर्स्ट कंसेप्ट इज नोन एज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड सेकेंड वन इज नोन एज मार्केट वैल्यू एडेड. शुरन ये कंसेप्ट जो है वो डेवलप किया था एक फॉर्म में स्टेन एंड स्टीवर्ट. स्टेन स्टीवर्ट एंड कंपनी वाज द फर्म नेम. उन्होंने ये कंसेप्ट डेवलप किया है. व्हाट दिस कंसेप्ट इज ऑल अबाउट, बहुत ट्रेडिशनली बहुत पुराने ज़माने में जो कंपनीज हैं उनकी एफिशिएंसी जज की जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच डिविडेंड दे आर गिविंग. जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है वो कंपनी अच्छी है, उनकी एफिशिएंसी अच्छी है, ऐसा माना जाता था बहुत पहले. देन आफ्टर सर्टेन पीरियड डिविडेंड से फोकस हट गया और मेन फोकस वहां पे था ईपीएस बेसिस. कंपनीज को जज किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच दे आर अर्निंग फॉर द ओनर्स, दैट इज अर्निंग्स पर शेयर. जिस कंपनी का ईपीएस ज्यादा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा. एंड द लेटेस्ट ट्रेंड नाउ इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. ऑन दिस basis companies operating efficiency is judged. How good is company for their owners, how much value company has added for their owners, how much market value has been added up during the year time. Every it is a continuous process. It is a continuous process. So economic value added is nothing but we can say it's a future value of, we can say, growth which is expected by the equity shareholders. So I will give you a few formulas to calculate the EVA. Concept बहुत easy है. The first formula is, there are n number of formulas, but majority of the time we will use the first formula. Number one, EVA is equal to NOPAT minus in bracket WACC into capital. Into capital employed you can say, or into capital लिखा तो भी चलेगा. इसमें सारे capital आ जाएंगे, मतलब total of capital employed in the business. Second, EVA is equal to, अब नाउ लिसन स्टूडेंट, मैं सिर्फ NOPAT को ब्रेक करूंगा. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, बट ये इंटरेस्ट रहेगा आफ्टर टैक्स. दैट्स व्हाई वी विल डू 1 minus t. So by doing this we will get NOPAT, net operating profit after tax, माइनस ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा WACC into capital. Now there is another way of finding the EVA. देखो कंसेप्ट सेम ही है. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, नोपैट जो है स्टूडेंट्स, उसमें इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट भी है ना. इंटरेस्ट ये किसका अर्निंग होता है स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट इज द अर्निंग ऑफ आउटसाइडर्स. आउटसाइडर्स का जो कैपिटल होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? ओव्ड कैपिटल, राइट? दैट इज डेट कैपिटल, डेट फंड्स, आउटसाइड फंड्स. तो अगर ये मैं कंपोनेंट हटा दूं, मैं सिर्फ अगर यहाँ पे पैट लिख दूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मैंने इंटरेस्ट हटा दिया, तो मुझे यहाँ पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे. WACC इनटू टोटल कैपिटल में नहीं ले सकता, बिकॉज कैपिटल में, टोटल कैपिटल में क्या था यहाँ पे मालिकों का फंड्स था, मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स थे प्लस आउटसाइड फंड्स थे, राइट? अब मैंने यहाँ पे आउटसाइड वालों का कमाई हटा दिया है, तो डोंट यू थिंक यहाँ पे कैपिटल में सिर्फ क्या रहना चाहिए? शेयर होल्डर्स फंड्स होने चाहिए. और शेयर होल्डर्स फंड्स को हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है उनका इक्विटी. इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैपिटल.
दे आर ऑल ओनर्स। WCC इज नथिंग बट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेके फायदा ही नहीं, बिकॉज हमने टोटल कैपिटल लिया ही नहीं है, हमने सिर्फ इक्विटी लिया है। तो यहाँ पे कौन सी कॉस्ट लेनी चाहिए? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो फॉर्मूला सेम ही है, जो सेकंड फॉर्मूला है वही सेम थर्ड फॉर्मूला है, बस खाली मैंने सेकंड में से दोनों जगह में से एक पार्ट हटा दिया। एंड देन नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला, EVA इज इक्वल टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू R माइनस WACC। R मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी का कमाने का रेट, माइनस कंपनी की कॉस्ट WACC, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और जो फिर एक्स्ट्रा बचेगा ना, दैट इज दी वी कैन से इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, दैट इज द एक्स्ट्रा अर्निंग्स अर्न बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर फॉर देयर ओनर्स। ये निगेटिव भी हो सकता है व्हेन R इज लेस देन WACC। फर्स्ट वाले फॉर्मूला से भी आंसर निगेटिव आ सकता है व्हेन कैपिटल चार्ज, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कैपिटल चार्ज, कैपिटल के ऊपर कितना चार्ज है, WACC इंटू कैपिटल। अगर कैपिटल चार्ज की अमाउंट ज्यादा है तो ऑब्वियस है आपका आंसर नेगेटिव आएगा, नो पैड से अगर कैपिटल चार्ज ज्यादा आएगा तो। सो जरूर नहीं हमेशा पॉजिटिव EVA ही आएगा, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। इट मीन्स कंपनी ने कुछ भी एक्स्ट्रा कमाया नहीं, इनफैक्ट लॉस हो गया ओनर्स के लिए, ये उसका मतलब हो गया। तो ये चार फॉर्मूला में से स्टूडेंट्स मैक्सिमम ऑफ द टाइम वी विल यूज फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड वाला फॉर्मूला डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल्स दिए हुए हैं। तो ये आप चार फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर मैं आपको नोपैड का मतलब क्या है, नोपैड कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे नोपैड इज इम्पोर्टेंट एंड WACC इज इम्पोर्टेंट। WACC तो आपको मालूम ही है, BM स्टूडेंट्स को जिन्होंने SY में सीखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और TY बैफ स्टूडेंट्स को शायद फर्स्ट ईयर में होगा WACC कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके टॉपिक। तो मैं थोड़ा उसका आउटलाइन बना के दूंगा, हाउ टू कैलकुलेट WACC। मीनवाइल write down these four formulas, then we will go ahead. Okay, so NOPAT का मतलब क्या है? Let us understand how to calculate NOPAT. NOPAT is non net operating, so not non net operating profit after tax. Net operating profit after tax लिख ही देते हैं हम लोग, net operating profit after tax। सो वर्डिंग से आपको क्लियरली आइडिया आया रहेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम नॉन ऑपरेटिंग को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ना ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम को कंसीडर करना है, ना ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। सेल्स सेल्स में से हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पॉइंट टू बी नोटेड, देखो दोनों के दोनों मेरे क्या है, ऑपरेटिंग इनकम। सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग इनकम। अपार्ट फ्रॉम सेल्स ऑल्सो कंपनी कमाती है ना स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, interest on investment received, discount received, these are all what, these are all non operating incomes। profit on sale of asset, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, मैंने उसको कहाँ पे भी कंसीडर नहीं किया, मैंने सिर्फ सेल्स वाला इनकम लिया है, दैट इज माय ऑपरेटिंग इनकम, ग्रॉस इनकम। सेल्स में से मैं माइनस कर रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे जो नॉन ऑपरेटिंग के खर्चे अगर दिए रहेंगे आपको इग्नोर करना है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनल हमें क्या निकालना है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है मुझे, वो भी कैसा, आफ्टर टैक्स। दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के क्या क्या एग्जांपल्स हैं जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, मेन बिजनेस रिलेटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल रेंट पेड, और वी कैन से लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस बाय फायर,
ये सारे क्या है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं, इरेगुलर खर्च एक्सपेंसेस। तो ये माइनस करने के बाद जो मुझे मिलेगा दैट विल बी माय अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी या पीबीआईटी बोलो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस भी बोल सकते हैं आप उसको, सीओजीएस भी बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें सब आ गया। देन वी विल गेट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन सर स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही है, ये आपने लिवरेज का फॉर्मेट बहुत बार सीखा है। इंटरेस्ट का फिगर नहीं दिया रहेगा तो हम डिबेंचर्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं। ये माइनस कर दो, आपको मिलेगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस करो, गिवन रेट जो है टैक्स माइनस कर दो। टैक्स माइनस करने के बाद जो मिलेगा उसको हम नाम देंगे अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। इसी को ही हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम आप पैट भी बोल सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम फिर इनकम जोड़ेंगे इंटरेस्ट का अगेन, पर ये इंटरेस्ट कैसे रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा आफ्टर टैक्स। हमें इंटरेस्ट वापस जोड़ना है, पर ये सेम फिगर नहीं जोड़ेंगे, इसमें से टैक्स हटा देना है, मतलब इंटरेस्ट इंटू 1 - t करना है। इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स नो पैट, इसको हम बोलते हैं नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इतना हमने कमाया है किसके लिए, दोनों के लिए, मतलब आउटसाइडर्स के लिए भी और वी कैन से शेयर होल्डर्स के लिए भी, ओनर्स के लिए भी। इसलिए मैंने वापस इंटरेस्ट क्यों जोड़ा, क्योंकि मुझे टोटल कमाई जाननी है कंपनी की एफिशिएंसी अगर मुझे जज करनी है तो मुझे कंपनी की टोटल कमाई जानने हैं, कितनी कमा कर कंपनी ने इस साल प्रॉफिट लाया है, कितना कमा कर लाया है। यहाँ पे अगर रोक देते तो ये कमाई किसकी है, ये तो सिर्फ ओनर्स की कमाई है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें मैंने बाहर वालों की कमाई जोड़ दी तो मुझे टोटल कमाई पता चल गई। ओके, एग्जाम्पल सपोज मेरा सेल्स है 1000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है मान लीजिए 300, 700 का ईबीआईटी हो गया। इंटरेस्ट मान लीजिए हमारा इंटरेस्ट फिगर है 200, फिर ये 500 हो गया। टैक्स रेट 50% है ऐसा मान लो, टैक्स इज 50%, तो 250 रुपीज का टैक्स जाएगा, ये 250 आ गया। इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स जोड़ना है, आफ्टर टैक्स मतलब इंटरेस्ट था कितना 200, तो 200 में से टैक्स माइनस करो, टैक्स का रेट कितना दिया है 50%, तो टैक्स माइनस कर दो, सो वी विल गेट 100 रुपीज, सो 350 इज योर आंसर। ये जोड़ना है लास्ट वाला पार्ट, माइनस मत करना। ये एक तरीका हो गया स्टूडेंट्स। देयर इज अनदर वे, देयर इज अनदर वे टू कैलकुलेट नोपैड, ये हो गया फर्स्ट तरीका। और नाउ आई विल टेल यू सेकेंड अप्रोच टू कैलकुलेट नोपैड। सेकेंड अप्रोच ये है, जैसे आपको ईबीआईटी मिल गया, ये ईबीआईटी कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, एक्सक्लूडिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस। well आई एम अज्यूमिंग आप ईबीआईटी तक पहुंच गए हो प्रॉपरली। ईबीआईटी के बाद सीधा सीधा टैक्स माइनस कर दो। मुझे पता है हम ईबीआईटी के बाद कभी टैक्स नहीं माइनस करते, बट फॉर दिस टाइप ऑफ सम्स आप डायरेक्टली टैक्स माइनस करो, पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, ये सबको पता है, बट हमें नो पैड चाहिए, तो हमें अगर शॉर्टकट में चाहिए तो ये शॉर्टकट है। प्रूव करके देखते हैं, चलो ईवीआईटी कितना था हमारे एग्जांपल में 700, 700 में से अगर मैंने डायरेक्टली 50% टैक्स माइनस किया तो कितना बचेगा, आगे आंसर 350 मैच हो गया। तो ये झंझट ही नहीं, इंटरेस्ट माइनस करो फिर टैक्स माइनस करो फिर दोबारा इंटरेस्ट जोड़ो,
Second approach is much easier when in the given question EBIT ready-made दिया है. I hope you are understanding students. ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया था सो दैट आपको दोनों जो फॉर्मेट है समझ में आ जाए. ओके ये लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर्स मत लिखना, सिर्फ ये दोनों फॉर्मेट लिख. दीज आर द टू वेज टू कैलकुलेट ईबीआईटी एंड वन मोर वे इज देयर बट मैं उसको तरीका नहीं बोलूंगा, वो तो सिर्फ रिवर्स ऑर्डर है, वो तो एक सिर्फ रिवर्स ऑर्डर है, ये कोई तरीका नहीं है. रिवर्स ऑर्डर मतलब अगर आपके पास पैट दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो पैट के बाद फिर हम आगे क्या करेंगे, इंटरेस्ट जोड़ेंगे. लिखना मत ये इंटरेस्ट कैसे जोड़ेंगे, टैक्स के बाद 1 - 2. तो यही तो हमने किया है फॉर्मूला में. ये रहा थर्ड सेकंड फॉर्मूला, पैट प्लस इंटरेस्ट कैसा है, आफ्टर टैक्स. 1 - t मतलब आफ्टर टैक्स. ओके तो फर्स्ट फॉर्मूला या सेकंड फॉर्मूला हो, बात एक ही है. राइट डाउन दिस टू, देन वी विल गो अहेड. ओके द नेक्स्ट हेडिंग मेरे साथ साथ लिखिए, हाउ टू कैलकुलेट WACC. किसी को पता है ये फॉर्मेट याद है, टेबल था WACC का. नहीं, first column is for source, then amount, then proportion, then specific cost. करेक्ट. यहाँ पे हम लिखेंगे सोर्स. सोर्स में कौन से सोर्स हो सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं. करेक्ट. अब यहाँ पे मैंने प्रेफरेंशियल कैपिटल इंटेंशनली लिखा नहीं है, बिकॉज ऐसे टाइप के सम में प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं आएगा. देन अमाउंट जो दिया है, अमाउंट इन रुपीज, वॉट एवर अमाउंट इज गिवन टू यू, इसका हम टोटल लेंगे. इस टोटल को कहा जाता है स्टूडेंट्स कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल कैपिटल. कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है. फिर उसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे प्रपोर्शन. प्रपोर्शन कैसे आएगा, रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ द सोर्स इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल. रिजर्व्स का प्रपोर्शन निकालना है तो रिजर्व्स की अमाउंट डिवाइड बाय टोटल. तो ये प्रपोर्शन जो भी है. नेक्स्ट प्रपोर्शन के बाद स्पेसिफिक कॉस्ट. स्पेसिफिक कॉस्ट परसेंटेज. इक्विटी शेयर कैपिटल का स्पेसिफिक कॉस्ट को हम बोलते हैं केई. रिजर्व सरप्लस के लिए भी हम यूज करते हैं केई, डिबेंचर्स के लिए हम यूज करते हैं केडी. बट ये केडी कैसे होता है स्टूडेंट्स, केडी आफ्टर टैक्स होता है. राइट. लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए भी हम यूज करते हैं केडी, बट ये हमेशा आफ्टर टैक्स होता है. प्रपोर्शन इनटू स्पेसिफिक कॉस्ट करेंगे तो हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट मिलेगा. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कैसे मिलेगा हमें, प्रपोर्शन इनटू स्पेसिफिक कॉस्ट परसेंटेज. जो भी है यहाँ पे आंसर आ जाएगा. एंड दिस इज योर WACC. ओके. प्रपोर्शन का एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट डिवाइडेड बाय कैपिटल, ये आ जाएगा प्रपोर्शन. इसे सब हर एक सोर्स के लिए करना है. राइट डाउन दिस टेबल. लेट अस अंडरस्टैंड further, if K is not given, then how to calculate KE? How to calculate cost of equity? स्टूडेंट्स मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा KE के कैलकुलेशन में, बिकॉज इसके लिए आपको सेपरेट टॉपिक था कॉस्ट ऑफ इक्विटी. EVA से रिलेटेड
जो रिक्वायरमेंट है वही एक फॉर्मूला में लिख के देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम के निकालेंगे बाय यूजिंग कैपेम अप्रोच। कैपेम अप्रोच अगर आपको पता है बीए में स्टूडेंट्स, कैपेम अप्रोच का फॉर्मूला ये था, इफ यू रिमेंबर, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आरएफ प्लस इन ब्रैकेट मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इनटू बीटा। ये फॉर्मूला से हम के निकालेंगे। ओके, इफ इट इज मिसिंग देर आर अदर वेज ऑल्सो। आपने सीखे थे लास्ट ईयर में, इक्विटी अप्रोच है, डिविडेंड अप्रोच है, अर्निंग्स अप्रोच से भी के निकाला जाता है, बट इतना डिटेल में इस टॉपिक में नहीं होगा। हाउ टू कैलकुलेट केडी आफ्टर टैक्स। यहाँ पे भी हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, के डी आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। टी इज नथिंग बट टैक्स रेट। नेक्स्ट, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। सर मार्केट प्राइस हम क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू एडेड। सो मार्केट वैल्यू एडेड के लिए आपको एमपीएस होना, एमपीएस पता होना चाहिए। अगर एमपीएस नहीं दिया है तो आपको ईपीएस निकालना पड़ेगा, और ईपीएस निकालने के लिए अभी आपको सबको आता है स्टूडेंट्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स आपने ईपीएस निकाला है। पी रेशियो उनको देना ही पड़ेगा गिवन क्वेश्चन में। नेक्स्ट, market value added that is MVA is equal to market capitalization minus book value of इक्विटी। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यूज है, अकाउंट्स में जो वैल्यू है इक्विटी का। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इक्विटी का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता स्टूडेंट्स। स्पेसिफिकली मैंने बीएमए स्टूडेंट्स को आईपीएम में सिखाया था, इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होता है, पर इन दिस टॉपिक देयर विल नॉट बी एनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें एमपीएस की जरूरत है। एमपीएस हमने निकाल लिया प्रीवियस स्टेप में, एमपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स माइनस बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। दिस विल गिव अस मार्केट वैल्यू एडेड। अगर फिक्टिशियस असेट्स होंगे तो माइनस करेंगे यहाँ पे आगे, लेस फिक्टिशियस असेट्स। राइट डाउन दिस। Let us start with the first sum. Let us read the sum, students. I hope you have the sum now in front of you. Pizza Hut Limited has existing assets in which it has capital invested of rupees 150 crores. तो आपको सीधा सीधा उन्होंने टोटल कैपिटल कितना है कंपनी में वो बता दिया, 150 crores. The after tax operating income
स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये वर्डिंग्स प्रॉपरली सेट करो. आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम, कैन आई से ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स? सो इट इज नथिंग बट नो पैट. भले उन्होंने नेट वर्ड यूज नहीं किया है यहाँ पे, बट कैन आई से दैट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स मतलब नो पैट ही रेडीमेड दिया है ₹20 एंड कंपनी हैज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%. कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 12%. ये हमारा हो गया WACC, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एस्टिमेट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑफ द फर्म, EVA निकालिए. एवरीथिंग वी हैव. तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से हमारे पास नोपैड भी है क्वेश्चन में, WACC भी दिया है और कैपिटल भी हमारे पास अवेलेबल है. सो लेट अस सॉल्व दिस फर्स्ट सम. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, क्वेश्चन नंबर 1. पहले फॉर्मूला लिख दो. EVA इज इक्वल टू नो पैट माइनस इन ब्रैकेट WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज कैपिटल. क्वेश्चन में नो पैट मुझे दिया है रेडीमेड. हाउ मच इट इज? 20 crores. So 20 minus WACC 12% and capital is 150. So 12% किसका? 150 का. So 20 minus 150 का 12%, 18. सो आंसर जो आया स्टूडेंट्स, प्रॉपर लिखो. ये दो क्या है? क्रोर्स है. 2 crores. So EV answer is 2 crores only. Make a note of this and solve question number 2 on your own. और मुझे ये डायरेक्ट आंसर बता दीजिए EVA का आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए. सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 5 crores आपको खुद से सॉल्व करना है. नेक्स्ट सम. थर्ड एंड फोर्थ में इंटेंशनली बाद में लेता हूँ, देयर आर लिटिल बिट बिगर सम्स, दैट्स व्हाई. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए. Let's read the data given to us. XYZ Limited is considering a capital project for which the following information is available. Investment outlay, मतलब total investment 10,000. तो total investment को can I say it is nothing but capital required. अब ये कैपिटल कैसे रहेगा ये हमें नहीं पता, पर टोटल कैपिटल 10,000 की लगने वाली है. नेक्स्ट, प्रोजेक्ट की लाइफ दी है 5 years. सैलवेज वैल्यू इज 0. एनुअल रेवेन्यूज मतलब सेल्स 8,000. एनुअल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 4,000. डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस. टैक्स का रेट 40% रहेगा. डेट इक्विटी का रेशो 3:2. कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब हमें दिया है ये KE. एंड कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स का मतलब आफ्टर टैक्स, तो ये हमें ऑलरेडी KD आफ्टर टैक्स ही दे दिया है उन्होंने. ये KD आफ्टर टैक्स. कैलकुलेट EVA. अब क्वेश्चन ये है कि सर अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. पहला वाला फॉर्मूला क्या है, हम चेक करते हैं कि हम फर्स्ट फॉर्मूला से निकाल पाएंगे क्या. पहला फॉर्मूला है नोपैट माइनस WACC इंटू कैपिटल. चलो चेक करते हैं कि हम सारे डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्या. इफ आंसर इज यस देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, अदरवाइज सेकंड वन, अदरवाइज थर्ड वन या फिर फोर्थ वन. ओके, कैपिटल. क्या हमारे पास कैपिटल है? यस, कैपिटल हमारे पास है 10,000. WACC, सर क्वेश्चन में जैसे पिछले क्वेश्चन में रेडीमेड दिया था, यहाँ पे WACC नहीं दिया है.
पर डब्ल्यूसी से निकालने के लिए उन्होंने हिंट्स दिए हुए, केई दिया है, केडी दिया है, हमारे पास टोटल कैपिटल भी है। तो ये तीन हिंट्स हम यूज कर सकते हैं, डेट इक्विटी रेशियो, केई एंड केडी। तो डब्ल्यूसी से हम आराम से निकाल सकते हैं। व्हाट अबाउट नो पैट? नो पैट दिया नहीं है, पर सर आपने जो दो फॉर्मेट दिए हैं वो फॉर्मेट हम यूज करेंगे, उसमें से एक फॉर्मेट टू कैलकुलेट नो पैट, एंड देन वी विल हैव द आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला के बाद मैं दो लाइंस ब्लैंक छोड़ देता हूँ टू कंप्लीट द फाइनल आंसर, एंड लेट्स प्रोसीड विद द वर्किंग नोट्स। फर्स्ट हम निकालेंगे नो पैट। नो पैट के लिए हम शुरुआत करते हैं सेल्स से, पर यहाँ पे सेल्स नहीं दिया है, यहाँ पे एनुअल रेवेन्यूज दिया, तो वही वर्ड यूज करता हूँ मैं, एनुअल रेवेन्यूज 8000 माइनस एनुअल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन छोड़ के, इंटरेस्ट छोड़ के, टैक्सेस छोड़ के, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये जो 4000 आया, इसका प्रॉपर नाम क्या रहेगा? डेप्रिसिएशन अभी माइनस नहीं किया है, तो कैन आई से इट इज अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स? ईबीडीआईटी बोल सकता हूँ या पीबीडीआईटी, ये सही नाम रहेगा। कैपिटल बजटिंग आपने सीखा ही है स्टूडेंट्स, वहां पे हम ईबीआईटी ईबीडीआईटी बोल सकते हैं या फिर पीबीडीआईटी बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हमें डेप्रिसिएशन भी हटाना पड़ेगा। सर डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालें? डेप्रिसिएशन वो बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन से निकालो। डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया है सर, तो जब रेट नहीं दिया होता तो हम डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन का? कैपिटल बजटिंग में आपने सीखा है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन प्रोजेक्ट लाइफ। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 10,000। स्क्रैप वैल्यू उन्होंने खुद बोला है 0 है, सैलवेज वैल्यू इज 0, प्रोजेक्ट की लाइफ है 5 ईयर्स, तो ये आ गया डेप्रिसिएशन ₹2000। तो ये 2000 रुपया हम माइनस कर देंगे। So this is how we got earnings before interest and tax. Now don't you think हम शॉर्टकट यूज करें नोपैड के लिए? शॉर्टकट मतलब मुझे अभी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं माइनस करना, क्योंकि अभी फिर इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, फिर हम टैक्स माइनस करेंगे, फिर इंटरेस्ट दोबारा जोड़ेंगे आफ्टर टैक्स, वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ईबीआईटी मिल गया ना, तो शॉर्टकट यूज करते हैं। शॉर्टकट है डायरेक्टली टैक्स से माइनस कर दो, टैक्स एट द रेट। टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया है हमें यहाँ पे 40%, टैक्स माइनस कर दिया डायरेक्टली। सो 1200 मुझे मिला नो पैट। ओके, अब लॉन्ग फॉर्मेट भी यूज करते तो भी यही आंसर आने वाला है। तो चलो, मेरा एक टारगेट अचीव हो गया, मुझे नो पैट मिल गया 1200 माइनस। अब निकालते हैं डब्ल्यूसीसी। कैपिटल तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, 10,000 का कैपिटल है। सो लेट अस कैलकुलेट डब्ल्यूसीसी, और अभी नोटबुक में मैंने डब्ल्यूसीसी का फॉर्मेट दिया है, वो फॉलो करना है हमें। WCC, ओके। सोर्स, सोर्स के बाद अमाउंट इन रुपीज, फिर उसके बाद है प्रपोर्शन, प्रपोर्शन के बाद है स्पेसिफिक कॉस्ट, ऑब्वियसली ये परसेंटेज में रहेगा, एंड वी विल गेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। करेक्ट, यही फॉर्मेट है। नाउ सोर्स, कितने सोर्सेस है जरा देख लेते हैं क्वेश्चन में जाके। सोर्सेस में क्या क्या है? डेट इक्विटी रेशियो दिया है, मतलब डेट रहेगा, बाहर का कैपिटल रहेगा, एंड एक इक्विटी रहेगा। डेट रहेगा एंड इक्विटी रहेगा। चलो दोनों लिख देता हूं मैं, डेट रहेगा एंड वो कह रहे इक्विटी रहेगा। दोनों का टोटल हमें पता है, टोटल कितना है? 10,000। टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 की है, और ये रेशो क्या दिया है? डेट इक्विटी रेशो 3:2। स्टूडेंट्स यही हमारे लिए हिंट होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमें क्वेश्चन में हिंट दिया है। हिंट क्या है? वो कह रहे हैं डेट इक्विटी रेशो जो है
वो है 3:2। तो स्टूडेंट यही हमारे लिए प्रपोर्शन का काम करेगा, ये हमारे लिए प्रपोर्शन का काम करेगा। यस करेक्ट है, करेक्ट है। 6000 4000 इज करेक्ट। आई वाज जस्ट चेकिंग कि और कोई शॉर्टकट है क्या यहाँ पे। और कोई शॉर्टकट 3 and 2। यस करेक्ट, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं, हमें लॉन्ग रूट से ही करना पड़ेगा। फाइन स्टूडेंट्स, हमारे पास अमाउंट है, अमाउंट टोटल कैपिटल इज 10,000, ये हमारे पास टोटल कैपिटल है। सो अमाउंट पहले हमें निकालना पड़ेगा बिकॉज अमाउंट वाज नॉट गिवन। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमें रेशो दिया है 3:2 का। सो डेट कितना रहेगा 3/5 और इक्विटी कितना रहेगा 2/5। करेक्ट, डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला यही है ना, डेट अपॉन इक्विटी। सो 3/2। So out of five, 3 is debt and 2 is equity. So इसलिए 3/5 and 2/5। तो 10,000 को हम इस रेशो में डिवाइड करेंगे 3:2 में स्टूडेंट्स। So 6,000, sorry not 6,000, how much? करेक्ट ना, 6,000 आ रहा है ना, 6,000 and 4,000। Now you can calculate the proportion। proportion कैसे निकालना है, रिस्पेक्टिव अमाउंट डिवाइड बाय टोटल। 6,000 डिवाइड बाय 10,000 0.6, 4,000 डिवाइड बाय टोटल इज 0.4। स्पेसिफिक कॉस्ट क्वेश्चन में हमें रेडीमेड दिया है, केडी आफ्टर टैक्स रेडीमेड दिया है क्वेश्चन में 8%। तो यहाँ पे लिख दो 8, 8 लिखना, परसेंट साइन नहीं लिखना, डायरेक्ट 8 लिख दिया है। एंड यहाँ पे इक्विटी है 20। मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 इंटू 8, 4.8, 0.4 इंटू 20 इज 8। सो WCC आ गया यहाँ पे 12.8%। Now I'm replacing here 12.8%। परसेंटेज साइन मत भूलना, 12.8 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। सो फाइनल आंसर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है 1200 माइनस 1280। आंसर इज -80। क्लियर है स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? मेक अ नोट ऑफ दिस। So question number 6 is for homework. Exactly same copy of question number 5. So let's go for question number 7. Question number 7, ये question नहीं है, it is just a practice how to calculate KE if it is not given in the question. और ये मैंने आपको separate note लिख के दिया है स्टूडेंट्स, refer that notebook, refer that note specifically how to calculate cost of equity. Let's read the question. For B Limited, market rate of return, उन्होंने खुद बोल दिया ये RM है, वैसे भी हमें पता था ये RM है 15%, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न को हम RM बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स सिर्फ आरबीआई इशू करता है, इट्स अ रिस्कलेस बॉन्ड। सो ये हो गया हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न RF 6.5%। बीटा फैक्टर दिया है 1.2। कैलकुलेट इक्विटी रिस्क प्रीमियम एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फाइन, इसमें से हमें ये तो पता है कैसे निकाला जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय यूजिंग कैपेम अप्रोच। लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला। के इज इक्वल टू RF plus in bracket RM minus RF into beta। RF क्वेश्चन में दिया है 6.5, एज इट इज लिखो। RM is 15, RF 6.5, बीटा इज 1.2। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, 6.5 प्लस 15 माइनस 6.5 into 1.2, so 10.2 is the answer, and final answer 10.2 plus 6.5,
16.7%, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज के ई। उन्होंने पूछा है इक्विटी रिस्क प्रीमियम ऑल्सो। स्टूडेंट इक्विटी रिस्क प्रीमियम के लिए फॉर्मूला है इक्विटी रिस्क प्रीमियम, हाउ मच रिस्क इक्विटी इज टेकिंग, इट इज नथिंग बट आर एम माइनस आर एफ। आर एफ तो वो कैसे भी कमा लेंगे ना, 6.5 वो कैसे भी करके कमा रहे हैं बिना रिस्क लिए, बट रिस्क लेने के बाद आर एम मार्केट में रिटर्न कितना है 50, तो हाउ मच रिस्क दे आर टेकिंग 15 माइनस 6.5, so 8.5% इज इक्विटी रिस्क प्रीमियम। ये एक्स्ट्रा मिलेगा रिस्क लेने का रिवॉर्ड 8.5। नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8। सो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8 हमें पता होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट के ई। Okay, let's read the question. The following information is available of Docomo Limited. Calculate EVA. 12% डेट कैपिटल, फाइन, आउटसाइडर का फंड्स दिया है। और स्टूडेंट ये जो 12% है ना, ये आपको मैं बता दूं, इट इज नथिंग बट यूर केडी, बट ये केडी कैसा है, प्री टैक्स है स्टूडेंट्स, बिफोर टैक्स है, इसको हमें आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा। ये केडी कैसा है, ये बिफोर टैक्स है। इक्विटी कैपिटल दिया है 500 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस 7500 करोड़। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इसको हम बोलते हैं इक्विटी। ये हमारा एक्चुअली इक्विटी है और ये है डेट। तो डेट और इक्विटी को जोड़ दिया जाएगा तो मुझे मिलेगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इज द नेक्स्ट लाइन, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10,000 करोड़। सबको उन्होंने जोड़ दिया है। नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट मतलब आर एफ 9%, बीटा फैक्टर, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न मतलब आर एम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओपैट, ओपैट बोलो या नो पैट बोलो, बात एक ही है। तो हमें नो पैट रेडीमेड दिया है स्टूडेंट्स 2100 करोड़ एंड टैक्स रेट इज 30%। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा फॉर्मूला यूज करें ईवीए के लिए। ईवीए के लिए अगर फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो नो पैट इज गिवन रेडीमेड, पर डब्ल्यूएससीसी दिया नहीं है। डब्ल्यूएससीसी के लिए आपको क्या झंझट होगी, डब्ल्यूएससीसी के लिए आपको चाहिए केई और आपको चाहिए केडी आफ्टर टैक्स। क्या अपने पास ये दोनों है, दोनों भी अवेलेबल नहीं है, ये भी निकालना पड़ेगा केई, और केडी बिफोर टैक्स अवेलेबल है, आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा एंड फिर उसके बाद डब्ल्यूएससीसी निकलेगा। ये एक तरीका है सॉल्व करने का। अदरवाइज अदरवाइज देयर इज वन वे, अनदर वे टू कैलकुलेट ईवीए। ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, थर्ड वाला फॉर्मूला, जहाँ पे हमें यस, आई थिंक नाउ इट इज कमिंग प्रॉपर्ली। Is it coming now properly? Yes, okay.
सो आई वाज टेलिंग यू, ये भी अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। हमें के ही निकालना पड़ेगा कैपेम अप्रोच से। इक्विटी तो क्वेश्चन में रेडीमेड दिया है, अवेलेबल है, और पैट हम रिवर्स ऑर्डर में जाके निकाल सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये दोनों अप्रोच है, दोनों में से एक अप्रोच हम यूज करेंगे। सो आई विल स्टिक टू द फर्स्ट फॉर्मूला ओनली स्टूडेंट्स। EVA is equal to no PAT minus in bracket WACC into capital. So हमारे पास अवेलेबल डेटा है। नो पैट इस क्वेश्चन में रेडीमेड दिया है 2100। अब मैं WACC निकालूंगा। कैपिटल तो मेरे पास रेडीमेड है, तो ये ज़्यादा बेटर फॉर्मूला है बिकॉज एक ही चीज़ मिसिंग है। कैपिटल मेरे पास ऑलरेडी है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10,000 crores. So let us focus on calculating WACC. तो मैं WACC का पहले चार्ट लिख दूंगा। WACC के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? सोर्स। सोर्स कितने हैं? सोर्स यहाँ पे पहला सोर्स है 12% डेट, दूसरा सोर्स है इक्विटी शेयर कैपिटल है, और तीसरा सोर्स है रिजर्व्स एंड सरप्लस। सोर्स के बाद हमें लिखना है अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज। सो अमाउंट इन रुपीज भी अवेलेबल है क्वेश्चन में। 12% डेट कैपिटल 2000 करोड़, इक्विटी शेयर कैपिटल 500 करोड़, रिजर्व्स एंड सरप्लस 7500 करोड़। लेट्स टेक द टोटल ऑफ दिस। दिस इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड 10,000, इसको हम बुलाएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट कॉलम proportion। proportion कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ द सोर्स दैट इज 2000 divided by the total। तो 2000 divided by 10,000 is 0.2, 500 divided by 10,000 is I guess 0.05 आएगा, 0.05, and 7,500 divided by 10,000 is 0.75। ओके, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, प्रोपोर्शन के बाद क्या लिखना होता है हमें? स्पेसिफिक कॉस्ट इन परसेंटेज। 12% डेट के लिए फॉर्मेट में क्या लिख के दिया मैंने आपको? क्या लिखना है? केडी आफ्टर टैक्स लिखना है। तो यहाँ पे हम 12% नहीं लिख सकते, मुझे ये निकालना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए क्या यूज करना है? केई। जरा देखो क्वेश्चन में केई रेडीमेड है क्या? रिजर्व सरप्लस के लिए भी क्या यूज करना होता है? केई। तो ये तीनों मतलब केडी आफ्टर टैक्स एंड केई, ये दोनों हमें निकालने पड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं WACC के लिए। सो लेट अस कैलकुलेट केडी आफ्टर टैक्स। केडी आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला देखो नोटबुक में क्या लिख के दिया है। इंटरेस्ट रेट, आई मतलब इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी, ये फॉर्मूला है। आई का मतलब इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कितना है क्वेश्चन में? देखो डेट के ऊपर स्टार्टिंग में बताया उन्होंने 12%, क्वेश्चन में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सो 12% मतलब 12 into 1 minus t, tax rate is given 30%, तो 0.30। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कैलकुलेटर पे, 12 माइनस 30% करोगे तो भी डायरेक्ट आंसर आएगा, पर ये फॉर्मूला शो करने के लिए, प्रेजेंटेशन पर्पज के लिए ऐसा फॉर्मूला है। सो 1 माइनस 0.3 इज 0.7, 0.7 इंटू 12, 8.4%। तो चलो मुझे केडी मिल गया, केडी आफ्टर टैक्स यहाँ लिख देता हूँ। केडी आफ्टर टैक्स इज 8.4। चलो केई निकालते हैं। केई के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स? कैपेम अप्रोच का। RF प्लस इन ब्रैकेट RM माइनस RF इंटू बीटा। RF क्वेश्चन में देखो दिया है 9% रिस्क फ्री रेट 9, RM मार्केट रेट 19 माइनस 9 इंटू बीटा फैक्टर 1.05। So 19 minus 9, 10, 10 into 1.05 is 10.5.
So 9 plus 10.5, which is 19.5%. So मुझे KE भी मिल गया स्टूडेंट्स 19.5%. लेट्स डू द फर्दर कैलकुलेशन. अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 0.2 इंटू 8.4, 1.68. 19.5 इंटू 0.05, 0.975, and last 0.75 into 19.5 is 14.625. Let us add all these three weighted average costs. Respective weighted average cost को हम ऐड कर देते हैं. 0.975 plus 1.68, 17.28%. ये हमारा हो गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज KO या WACC. फॉर्मूला में जो मिसिंग था वो हमें मिल गया 17.28%. सो 2100 माइनस 10,000 का 17.28% इज 1728. सो हाउ मच रुपीज? 372 crores. डोंट फॉरगेट इनिशियल्स लिखने के लिए मत भूलना. स्टूडेंट सबको फ्लो समझ में आया? देखो मैंने फॉर्मूला पहले लिखा, फॉर्मूला में जो मिसिंग था वहां पे फोकस किया, फिर वर्किंग नोट में जो मिसिंग था उसके ऊपर फोकस किया. तो स्टेप बाय स्टेप मैं आगे जैसे जैसे सॉल्व करूंगा मुझे पता चल जाएगा कि क्या क्या निकालना है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सबको समझ में आया है? क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व ऑन योर ओन, and question number 6 as well. Okay. Let me show you question number 9 also. Same ही question है, nothing new in this question. Amount सिर्फ change हुआ है.